मध्य प्रदेश में प्रवेशोत्सव का आरंभ हो चुका है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत प्रवेशोत्सव 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। नव प्रवेशी छात्रों का कुमकुम से तिलक लगाकर पूरे प्रदेश में प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर्स और जिला शिक्षा अधिकारियों को पहले ही निर्देशित किया जा चुका था। प्रवेशोत्सव का रीवा जिले में मुख्य कार्यक्रम मार्तंड क्रमांक 1 में आयोजित किया गया, जिसमें सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में नए शैक्षिक सत्र की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को प्रदान की गई। ग्राम बसाहट और शाला से बाहर रहे छात्रों का नामांकन शालाओं में किया गया। बच्चों के अभिभावकों का स्वागत स्कूल स्तर पर किया गया। 1 अप्रैल को कक्षा 1 से 8वीं तक की सभी शालाओं में बाल सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि रीवा और मऊगंज जिले में 3000 से अधिक प्राथमिक और माध्यमिक शालाएं हैं। अरे यार मैडम बढ़िया पढ़िए, है ना। जैसे बच्ची मन लगा के पढ़िए और 85% रिजल्ट लेके आएगी एक शासकीय स्कूल से, तो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए जोरदार तालियां। से कम नंबर के सारे विद्यार्थी बढ़ती जा रही है। उसका कारण है हम ये थोड़ा प्रयास नहीं करते। मेरा कहना है तो यदि हमारा संपर्क छात्रों के घर से, परिवार से रहेगा तो उनकी पॉजिटिव भी बढ़ेगी और उनका भाई ना अरे आइए सुनो ये रेगुलर आते रहे हैं और जो अपने क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस करे हैं, तो इस तरह से हम बच्चों आप लोगों को इस तरह से सम्मानित किया गया। तो हमारे बीच जो है सरपंच जी। प्रवेशोत्सव एक ऐसा अभियान है जो हर बच्चे को स्कूल तक लाने का सपना देखता है। आज हम आपको दिखाएंगे प्रवेशोत्सव की जमीनी हकीकत, सरकार की तैयारी और बच्चों के भविष्य की नई शुरुआत। प्रवेशोत्सव यानी शिक्षा का उत्सव। ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक राज्यव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य हर बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाना, जो बच्चे स्कूल पहले ही छोड़ चुके हैं उन्हें वापस लाना और शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता को बढ़ाना। हर साल नए सत्र की शुरुआत में बड़े स्तर पर इसे आयोजित किया जाता है। इस दौरान स्कूलों को सजाया जाता है, बच्चों का स्वागत किया जाता है और उन्हें यह महसूस कराया जाता है कि स्कूल उनका अपना घर है। अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो इस बार प्रशासन काफी एक्टिव नजर आ रहा है। शिक्षक गांव-गांव जाकर बच्चों को बुला रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी सहयोग कर रही हैं, पंचायत स्तर पर बैठकें हो रही हैं। कई स्कूलों पर बच्चे ढोल नगाड़ों के साथ स्कूल पर पहुंच रहे हैं तो कहीं तिलक लगाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। स्कूलों में बच्चों को फूल देकर कहा जा रहा है कि आप ही देश का भविष्य हैं। प्रवेशोत्सव को लेकर कई तरह के सवाल जनमानस में खड़े होते हैं। क्या हर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को काम पर लगा देते हैं। कई खेतों में काम करता है, कोई घर संभालता है तो कोई मजदूरी में लग जाता है। ऐसे में प्रवेशोत्सव का उद्देश्य अभिभावकों को समझना कि शिक्षा ही सबसे बड़ा निवेश है, क्योंकि पढ़ाई ही वो रास्ता है जो गरीबी से बाहर निकाल सकता है। हम प्रवेशोत्सव पर विस्तार से बात करेंगे। इसके उद्देश्य, अभियान की सफलताएं, असफलताएं, कमियां, शासन के प्रयास, अभिभावकों का नजरिया, बच्चों पर इसका प्रभाव इत्यादि सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले प्रवेशोत्सव के मुख्य उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। इसमें 100% नामांकन, 0 ड्रॉप आउट, जेंडर इक्वालिटी, सामाजिक समावेश, SC, ST, OBC, गरीब एवं सामान्य वर्ग सभी शामिल हों। अन्य उद्देश्यों की बात करें तो शिक्षा के प्रति मानसिकता को बदलना, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, बच्चों को स्कूल से इमोशनली जोड़ना और सबसे प्रमुख उद्देश्यों में सरकार का प्रमुख फोकस सिर्फ स्कूल में लाना नहीं बल्कि स्कूल में बनाए रखना है। अब ये कैसे आयोजित किया जाता है, इस पर बात कर लेते हैं। प्रवेशोत्सव के पहले घर घर सर्वे किया जाता है, ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान की जाती है और स्कूलों का समन्वय कर परिणाम हासिल करने पर जोर दिया जा रहा है।
प्रवेशोत्सव के समय स्कूलों को सजाते हैं, कुमकुम लगाकर बच्चों का तिलक करते हैं। ब्लॉक और जिला स्तर पर आंकड़े जुटाए जाते हैं कि प्रवेशोत्सव से हमें हासिल क्या हो रहा है। इस पर अध्ययन से पता चलता है कि लाखों बच्चे स्कूलों में आए, खासकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सुधार देखने को मिला। जेंडर गैप कम हुआ, जिसका मतलब साफ है कि लड़कियों की भागीदारी बढ़ी। सामाजिक परिवर्तन देखने को मिला, जिसमें शिक्षा को लेकर सोच बदली। बाल विवाह और बाल मजदूरी में आंशिक कमी दर्ज की गई। कल्याणकारी योजनाओं का भी प्रभाव देखने को मिला, जिसमें मिड डे मील से पोषण में सुधार हुआ। यूनिफॉर्म और किताबों के मुफ्त मिलने से अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम हुआ है। प्रवेशोत्सव ने एक्सेस टू एजुकेशन को काफी हद तक आगे बढ़ाया है। प्रवेशोत्सव की असफलताओं और कमियों की बात की जाए तो इसमें बहुत सारी कमजोरियां नजर आती हैं। शासन की तैयारी की पूरी तरह से पोल खोलकर रख देती है। जानकार बताते हैं कि प्रवेशोत्सव में फेक एनरोलमेंट किए जाते हैं। कागजों में छात्रों का नाम दर्ज रहता है, लेकिन बच्चा फिर स्कूल छोड़ देते हैं। पढ़ाई का स्तर अत्यधिक कमजोर है। 5वीं कक्षा बच्चा दूसरी कक्षा की किताब मुश्किल से पढ़ पाता है। सबसे बड़ी कमियों में आधारभूत सुविधाओं की कमी है नजर आती है, जो प्रवेशोत्सव मनाती हुई सरकार को नजर नहीं आती। स्कूल हैं लेकिन शिक्षक कम है। स्कूलों में बेहद सीमित संसाधन उपलब्ध हैं, यानी प्रवेशोत्सव से एक्सेस मिला लेकिन क्वालिटी नहीं। प्रवेशोत्सव में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं, जिसमें फेक अटेंडेंस, मिड डे मील में घोटाले, यूनिफॉर्म सप्लाई में कमीशन, समय पर पूरी तरह से किताबें नहीं मिलना, डाटा के साथ छेड़छाड़ होना, जमीनी निरीक्षण कमजोर होना। हालांकि सभी स्कूलों में ऐसे आरोप नहीं हैं।